Hello, my lovely students, and welcome back to this session of my English class. आज हम जो चैप्टर अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी और ऐसी हमारी इंडियन जो है महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। आइए पढ़ते हैं द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आज भी कई घरों में जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है स्पोर्ट्स को लेके। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए किस तरह से किचन सेट, डॉल्स या फिर इंडोर गेम्स आती हैं, और अगर बॉयज हैं तो उनके लिए फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें आती हैं। और प्रोत्साहित भी लड़कों को ज्यादा किया जाता है बाहर जाके खेलने के लिए बनिस्बत लड़कियों के। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अब समय बदल रहा है और कई जो है हमारी भारत की लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे ऊंचा किया है, भारत का नाम। हमने पढ़ा पीटी उषा के बारे में और साइना नेहवाल के बारे में अपने लास्ट सेशन में। आइए अब इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं और भी अपनी भारत की जो गौरवशाली महिला खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसके बाद आता है सानिया मिर्जा का नाम। Sania Mirza is one of the most recognized faces in Indian sports. She is the only woman face of Indian lawn tennis who was formerly ranked number 1 in the women's doubles ranking. She has received Arjun Award, WTA Newcomer of the Year, Padma Shri, Rajiv Gandhi Khel Ratna and Padma Bhushan. तो देख सकते हैं आप कि कितने सारे अवार्ड जो है सानिया मिर्जा को मिल चुके हैं। बहुत ही फेमस प्लेयर है ये। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो भारतीय खेलों में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचाने जाने वाला चेहरा अगर कोई है लड़कियों में तो वो है सानिया मिर्जा का। शी इज द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस who was formerly ranked number 1 in the women's doubles ranking. तो ये जो है ये एकमात्र ऐसी जो है महिला है फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, महिला खिलाड़ी है लॉन टेनिस में, इंडियन लॉन टेनिस जो खेलती हैं, जिनको की पहले फॉर्मरली यानी कि पहले जो है नंबर 1 ये रैंक मिल चुका है इन द वुमेन्स डबल्स रैंकिंग। वुमेन्स डबल्स यानी कि जब दो खिलाड़ी साथ में खेलते हैं तो उसमें इनको जो है नाम मिल चुका है, ख्याति मिल चुकी है, इसमें नंबर 1 ये आ चुकी है। She has received Arjun Award, WTA Newcomer of the Year, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। इतने सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण, इतने सारे अवार्ड इनकी झोली में हैं। अब बात आती है पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के दुनिया में ये एक राइजिंग स्टार इनको कहा गया है, पीवी सिंधु को। राइजिंग स्टार यानी क्या होता है? उगता हुआ सितारा। Who is currently the world's number 2 in BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो कि अभी रिसेंट अगर बात करें तो ये BWF वर्ल्ड रैंकिंग में इनका नंबर जो है 2 है। बहुत बड़ी बात होती है सेकंड नंबर भी आना, तो ये इनका नंबर 2 है पीवी सिंधु का। She became the first ever Indian woman singles player to win a medal at the Badminton World Championship. She has received Arjun Award, Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. तो ये जो है पीवी सिंधु became the first ever Indian women singles player। ये भारत की पहली ऐसी भारतीय जो है वुमेन सिंगल्स प्लेयर बनी है। मतलब सिंगल से लेके क्या होता है कि जब 1-to-1 खेलते हैं और जब डबल्स होता है 2-2 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ, तो वुमेन सिंगल्स प्लेयर है ये ऐसी पहली टू विन अ मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिनको कि एक मेडल मिला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये सारे मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक से बढ़कर एक भारतीय जो लेडीज में है, वुमेन्स में है, इन्होंने महारत हासिल की है। अब इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम के बारे में पढ़ते हैं।
MC Mary Kom is also known as the million rupee baby in India. This tough lady is a 5 times boxing world champion and also has an Olympic bronze medal in her kitty. She is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at the London Olympics. She is honored with Padma Bhushan, Padma Shri, Arjun Award and Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. देखते हैं एमसी मैरी कॉम के बारे में. शी इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया. भारत में इनको मिलियन रूपी बेबी भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है. दिस टफ लेडी इज अ 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन. ये बॉक्सिंग करती है, तो ये 5 बार बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है. इतनी टफ है ये. टफ मतलब किसको कहते हैं? सख्त. तो ये जो सख्त लेडी है, औरत है, ये 5 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी. और इसके साथ ही ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी इनको मिल चुका है. शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स. और ये भारत की पहली जो है महिला बॉक्सर है जिनको की ब्रॉन्ज मेडल मिला भारत के लिए एट द लंदन ओलंपिक्स. लंदन ओलंपिक्स में जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ऐसी पहली भारतीय महिला है बॉक्सिंग के लिए जिनको ये मिला है. शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. तो ये अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं. अब आप में से कई बच्चे होंगे जो कि क्रिकेट के फैन होंगे, क्रिकेट उनको बहुत पसंद होगी. तो क्रिकेट में अगर आपने लेडीज क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट देखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए. इसमें मिताली राज का नाम बहुत ही जो है सक्रिय रूप से आता है सामने. मिताली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड इज रैंक नंबर 1 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रैंकिंग रेटिंग. तो मिताली राज क्या है? मिताली राज जो है फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, यानी कि इंडियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चेहरा है ये. और इनको जो है इज रैंक नंबर 1, इनका नंबर 1 रैंक है बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग में. इनको नंबर 1 दिया गया है. शी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई. तो ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, कप्तान है, टेस्ट में भी और ओडीआई में भी. शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट. वुमेन्स यानी कि जो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, इनमें ये हाईएस्ट रन स्कोरर है. शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर. ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं और इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड है जो इनके पास हैं. अब देखिए नेक्स्ट है गीता फोगट. अगर आपने एक बड़ी फेमस फिल्म है दंगल ये देखी हो तो ये इन्हीं लड़कियों की स्टोरी पर आधारित है, गीता फोगट एंड बबीता फोगट के नाम पे. तो गीता फोगट कौन है? इज एन इंडियन रेसलर. ये एक भारतीय रेसलर यानी कौन? जो कुश्ती करता है, तो रेसलर है. and the first sportswoman from the country to have qualified for the Olympics. और पहली जो है स्पोर्ट्स वुमेन है, महिला खिलाड़ी है फ्रॉम द कंट्री, अपने देश से, जो कि क्वालिफाई हुई थी फॉर द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला है भारतीय. शी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर. ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है, यानी जो कुश्ती करती है वो फ्री स्टाइल होती है इनकी. Who has won India's first ever gold medal in wrestling एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. जिनको कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला, ऐसी पहली भारतीय बनी है, भारतीय महिला बनी है. शी हैज बीन कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012. और इसके साथ ही सन 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था. इनका जो बहुत ही जो उपलब्धियां हैं उसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला था नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012 में. इसके बाद है अरुणिमा सिन्हा. अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अरुणिमा सिन्हा जो है पहली भारतीय महिला एम्प्यूटी यानी कि जो विकलांग होते हैं उनको कहते हैं, तो विकलांग, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था. अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर. ये पहले एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं. शी हैज लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन. इनका जो एक पैर है वो इन्होंने खो दिया था जब इनको फेंक दिया गया था एक चलती हुई गाड़ी से,
while resisting an attack from thieves in 2011. 2011 में जब कुछ चोर उचक्कों के द्वारा जो है वो चोरी कर रहे होंगे, तो उनका अटैक जो है वो ये कर रही थी, डिफेंड कर रही थी, तो उस समय धक्का मुक्की में उन लोगों ने इनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसमें इनका एक पैर कट गया. She has received Padma Shri and Tenzing Norgay National Adventure Award, which is at par with the Arjun Award. तो इनको पद्म श्री, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये और अर्जुन अवार्ड, ये सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम और आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे और चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज. वर्ड पावर में जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स. यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो उसको मैच करना है बेसिकली. यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स सामने बताए हैं लिख के. आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ब्लैक शीप. इंग्लिश में ब्लैक शीप ऐसा एक फ्रेज यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? इसका मीनिंग है डिसग्रेस टू द फैमिली, यानी कि जो परिवार के लिए, अगर हम हिंदी में बोले तो कलंक है ना. कोई कोई लोग परिवार में ऐसे होते हैं जो परिवार को अपमानित करवाते हैं इस तरह से. तो डिसग्रेस टू द फैमिली, जो ग्रेस नहीं देते, डिसग्रेस देते हैं, वो होते हैं ब्लैक शीप. डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं? समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अगर किसी से कभी कोई जो है हमें उम्मीद नहीं होती है और वो अचानक से कुछ चीज जीत जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डार्क हॉर्स. नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा, तो उसको ही इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई. इसका मीनिंग क्या है? फेवरेट पर्सन, ठीक है ना, जो हमारा पसंदीदा व्यक्ति होता है. और लास्ट है बेड ऑफ रोजेस. तो एन इजी सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या है? एन इजी सिचुएशन, यानी कि जब बहुत ही आसान सी परिस्थिति होती है तो उसको हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस. अक्सर ये कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि हमारा जो जीवन है वो हमेशा इजी सिचुएशन नहीं रहती है, उसमें कठिनाइयां भी आती हैं. तो ये तो थे एक्सप्रेशंस और उनके मीनिंग्स. अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि जो ग्रामर का पोर्शन है उसको देखते हैं. Put the verbs given in the brackets into the correct form and use going to. क्या करना है इसमें? हमें यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं हर सेंटेंस में, तो उसको जो है लिखना है और उसके साथ ही हमें गोइंग टू इसका यूज करके लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? इट रेन. अब इट है हमारे पास रेन, तो इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है ना. सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है. अगर इट है तो यानी कि सिंगुलर, इसलिए हमें इज लगाएंगे. तो इट इज गोइंग टू, ठीक है ना, गोइंग टू लग गया और फिर रेन. दे ईट एप्पल्स. तो यहाँ पे क्या होगा? दे यानी कि प्लूरल आ गया, तो प्लूरल है तो आर लगाएंगे. दे आर, फिर गोइंग टू लगाना है. दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स, ठीक है. नेक्स्ट है वी हेल्प यू. तो अब इसमें कैसे लगेगा? वी अगेन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है यानी बहुवचन है. तो वी आर, फिर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू हेल्प यू. ओके. आई वियर ब्लू शूज टुनाइट. अब आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है. आई के साथ हम इज या आर नहीं लगाते. आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू शूज टुनाइट. अब इनका मीनिंग क्या हुआ ये भी समझ लीजिए एक बार. जैसे इट इज गोइंग टू रेन, यानी कि बारिश होने वाली है. दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स, वे लोग जो है एप्पल्स यानी कि सेब खाने वाले हैं, यानी कि जो फ्यूचर में चीज होने वाली है, हम जब गोइंग टू लगाते तो उसका ये मीनिंग हो जाता है. फिर है वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू शूज टुनाइट, मैं आज रात को नीले जूते पहनने वाला हूं या पहनने वाली. तो इस तरह से ये इसका मीनिंग होता है जब हम गोइंग टू लगाते हैं. एक और है इसमें सेंटेंस, इट इज 8:30 PM, यू मिस योर ट्रेन. तो इट इज 8:30 PM, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? यू अगेन सिंगुलर है, लेकिन हम जो है इसको इसके साथ आर लगाते, यू आर लगाते, यू इज नहीं लगाते. सो यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, यानी कि इट इज 8:30 PM, 8:30 बज चुके हैं, तुम अपनी ट्रेन मिस करने वाले हो. ये इसका मीनिंग हो. तो बच्चों आज हमने और कई सारी अपनी महिला खिलाड़ी, जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जाना है कि किस तरह से कितने सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, क्या क्या उन्होंने जो कारनामे हैं उन्होंने भारत देश के लिए, अब उनका खुद का नाम, इसके साथ ही अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है.
तो ऐसे ही आप भी अभी बच्चे हो, आपको जिस स्पोर्ट्स जिस गेम में रुचि हो आप भी उसको आगे तक ले जाएं, अपनी जो है हॉबी को आगे बढ़ाएं। क्या पता कल आप में से ही कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बने। अब उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। ये सब चीजें तो सबके लिए होती हैं। तो इसी नोट पे आज का ये सेशन यहीं पे फिनिश करती हूँ। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।